आनञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथं मृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवत गीता क्लास में। मेरी आवाज आ रही है सत्य प्रकाश को? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? कोई बोल के बता सकता है क्या आवाज आ रही है या नहीं? जी प्रभु जी आ रही है। अच्छा। तो जी इस पे वर्ड्स भी दिख रहा है ना स्क्रीन पे? एक्चुअली मैं मोबाइल से कर रहा हूँ इसलिए मुझे आइडिया। दिख रहा है ठीक। प्रभु जी, दिख रहा है, क्लियर है। ठीक। तो ये जो आज का श्लोक है ये उसी श्रृंखला में है जो कल हमने श्लोक लिया था। तो मुख्य रूप से अगर हम कल की चर्चा देखें तो 40 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि लस्ट यानी जो काम है, जो नित्य वैरी है, जीवात्मा का नित्य वैरी है, वो कहाँ कहाँ पे बैठा हुआ है। तो भगवान उसमें बताते हैं कि काम इंद्रियों में है, मन में है और बुद्धि में। ये तीन निवास स्थान काम के भगवान बताते हैं। तो जैसा प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन लिखते हैं कि एन एक्सपर्ट वॉरियर शुड नो द पोजीशन ऑफ द एनिमी। एक कोई एक्सपर्ट जो कोई युद्ध में जा रहा है तो बहुत अधिक आवश्यक है कि उसको एनिमी की पोजीशन पता हो कि एनिमी कहाँ कहाँ पे स्थित है। जैसे भगवत गीता के स्टार्टिंग में अगर आप देखिए तो स्टार्टिंग के 10 से 15 श्लोकों में सिर्फ और सिर्फ इसका वर्णन है। दुर्योधन जो है वर्णन करता है द्रोणाचार्य से कि कौन कौन पांडवों की पार्टी में आए हैं और कौन कौन मेरी पार्टी में आए हैं। तो वहां प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन परपोर्ट में लिखते हैं कि ये दुर्योधन इंटेलिजेंट व्यक्ति था, इसलिए सबसे पहले वो अपने शत्रुओं का आकलन करता है। इसी प्रकार से भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान सबसे पहले इन अर्जुन को बताते हैं कि आपके शत्रु, आपके मतलब हमारे शत्रु, वो काम जो है वो कहाँ कहाँ पे बैठा हुआ है। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था कि हे भगवान, मैं बुरा नहीं करना चाहता हूं फिर भी मेरे अंदर से बुरा करने की प्रेरणा आती है, बलाद इवा नियोजिता। तो ये कैसे, क्या है ये प्रेरणा क्या है? तो भगवान उत्तर देते हैं कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा। तो ये जो वैरी अर्जुन तुम्हारा है ये काम और क्रोध है जो बॉर्न होते हैं, विच आर बॉर्न आउट ऑफ द पैशन। मोड ऑफ पैशन से जिनका जन्म होता है वो है काम और क्रोध। मुख्य रूप से जो काम है जब वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ आखिरी में भगवान बताते हैं कि वो काम जो है इंद्रियों में बैठा है और मन में बैठा है और इसके अलावा आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तो जब ये बात पता चल जाती है तो एक नेचुरल क्वेश्चन है अर्जुन का कि ठीक है भगवान, काम मन में है,
बुद्धि में है और इंद्रियों में है, तो सबसे पहले मैं किसका दमन करूं, क्या दमन करने का प्रयास करूं। तो वहां पे भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि देखिए, जो कल का श्लोक था 41 नंबर श्लोक, कि सबसे पहले आपको इंद्रियों को संयम करना चाहिए। बिकॉज द फर्स्ट आदो, वहां पे एक शब्द आता है बहुत इंपॉर्टेंट, आदो। आदो मतलब द स्टार्टिंग ऑफ द लस्ट, द मेन पोजीशन, द फ्रंट पोजीशन ऑफ द लस्ट इज दैट दैट सेंसेस, द रिपोजिटरी ऑफ सेंसेस। और उसी को परिपूर्ण करते हुए आज के श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे प्रभुपाद जी कहते हैं जो गेटवे ऑफ लस्ट है दैट आर द सेंसेस। तो भगवान वहां पे बताते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करना इज बेस्ट। तो उसमें फिर एक बात और आती है कि ज्ञान विज्ञान है नाशनम, उसने ज्ञान और विज्ञान का भी नाश कर दिया है। तो अर्जुन का प्रश्न होता है कि भगवान अगर मेरा ज्ञान और विज्ञान भी चला गया है तो मैं कैसे इसको पार कर पाऊंगा, मुझे तो बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आप युद्ध में गए, आप पाकिस्तान की सेना के खिलाफ युद्ध करने गए हैं, आर्मी में हैं, और वहां अपने अपनी अपनी पूरी बंदूक वगैरह देख ली है, AK-47 है, ये है वो है। लेकिन जैसे ही आप बैटल ग्राउंड में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे, आप अपना सारा वेपन तो घर पे ही भूल के आ गए, सारा वेपन तो बेस कैंप में ही भूल के आ गए, तो युद्ध कैसे होगा। तो उसी प्रकार से अर्जुन बोलते हैं कि भगवान मेरे पास दो ही अस्त्र थे, एक ज्ञान का अस्त्र था और एक विज्ञान का अस्त्र था। क्योंकि अगर आप भगवत गीता में जब अश्वत्थ ट्री का वर्णन आता है 16वें अध्याय में, तो वहां पे भगवान गीता में बोलते हैं कि कैसे इसको काटना है, तो इसको ज्ञान की तलवार से काटना है। वहां पे भगवान बोलते हैं कि आपको ज्ञान की तलवार से काटना है। अर्जुन को भी ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। तो अर्जुन का एक नेचुरल प्रश्न होता है कि भगवान, अभी अभी आपने बताया कि जो ये काम है इसने मेरी ज्ञान और विज्ञान दोनों को ही नाश कर दिया है, यानी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। देन हाउ कैन आई फाइट विद दिस लस्ट, मेरे पास वेपन्स ही नहीं बचे हैं। तो भगवान इसलिए फिर उस श्लोक में एक और इम्पोर्टेंट चीज बोलते हैं, वो बोलते हैं इसलिए अर्जुन तुमको कहाँ पे इसको किडनैप करना है, कहाँ पे इसको काटना है, इसको तुम्हें स्टार्टिंग से ही काटना है। तस्मात् तुम्हें इंद्रियाण या दो नियम्य भारत ऋषभ, पापमानाम प्रजा ही हेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। देयरफॉर ओ अर्जुन बेस्ट भारत, इन द वेरी बिगिनिंग, बहुत शुरुआत में ही, आदो इन द वेरी बिगिनिंग आपको इसको डिस्ट्रॉय करना है। अगर आप इसको शुरू में डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, जैसे कोई भी कांटे का पेड़ है, बबूल का पेड़ है या किसी का भी पेड़ है, अगर आप उसको छोटे में काटना चाहो तो काट सकते हो, लेकिन जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो शायद आप उसको इतनी आसानी से काट ना पाओ। इसीलिए निप एट दी बड, ये भगवान सिद्धांत वहां पे बताते हैं। फिर अर्जुन का एक प्रश्न हो सकता है कि देखिए भगवान, आप तो बोल रहे हैं इंद्रियों को कंट्रोल में करो, फिर जो है धीमे धीमे मन पे आओ, बुद्धि पे आओ। लेकिन मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है कि जैसे परम पूज्य भक्ति आश्रम स्वामी महाराज एक क्लास में इसी श्लोक के ऊपर एक एनालॉजी देते हैं कि मान लीजिए कि आप एक गाड़ी में बैठे हैं, आप गाड़ी में पैसेंजर हैं और एक आपका ड्राइवर है। पैसेंजर इज जस्ट लाइक द सोल, जो जीवात्मा है उसको पैसेंजर से तुलना की गई है। उसके बाद जो ड्राइवर है उसकी तुलना की गई है बुद्धि से, और जो स्टेयरिंग व्हील है उसकी तुलना की गई है मन से, और जो ये चक्के हैं गाड़ी के उसकी तुलना की गई है इंद्रियों से। तो मन, जो जो ड्राइवर है वो है आत्मा, जो जो ड्राइवर है वो है इंटेलिजेंस, जो पैसेंजर है वो है आत्मा, जो स्टेयरिंग व्हील है वो है मन, और जो चारों चक्के हैं उनको बोला गया है इंद्रियां। तो महाराज उसमें बोलते हैं कि मान लीजिए ड्राइवर, जो पैसेंजर है जिसकी गाड़ी है, वो बोलता है कि एक काम करो, ड्राइवर को बोलता है तुम मुझे अभी ऑफिस ले चलो, देर हो रहा है। ड्राइवर कहता है नहीं नहीं सर, आज मेरा मन नहीं है ऑफिस जाने का, मैं थोड़ा आज पिक्चर देखने के लिए मोड़ लेता हूँ गाड़ी। यानी बुद्धि जो है वो किसी और काम में लगी हुई है। तो जब वो उसको मोड़ने के लिए जाता है तो स्टेयरिंग देखता है कि स्टेयरिंग फेल है, स्टेयरिंग किसी और डायरेक्शन में ही जाना चाह रही है, यानी मन भी अपनी मन मर्जी कर रहा है। और जब ऐसी स्थिति में स्टेयरिंग फेल है लेकिन साथ ही साथ गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट भी गड़बड़ है, यानी स्टेयरिंग मोड़ती लेफ्ट है, व्हील अलाइनमेंट हो जाता है राइट को, व्हील राइट को निकल जाते हैं, यानी जो इंद्रियां है वो अपनी डायरेक्शन में भागते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्थिति है कि न तो ड्राइवर बस में है, न स्टेयरिंग बस में है, और न जो टायर्स है वो बस में है, यानी ना मन बस में है, ना बुद्धि बस में है, ना इंद्रियां बस में है। तो फाइनली क्या होने वाला है, दैट विल कोलैप्स, एक्सीडेंट होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो महाराज ऐसा बताते हैं कि अर्जुन शायद ये प्रश्न कर सकते थे कि भगवान, इंद्रियां तो पांच पांच हैं, जैसे ये घोड़े हैं पांच पांच, वैसे इंद्रियां भी पांच पांच हैं। हाउ टू कंट्रोल देम, बिकॉज हर एक इंद्री अलग अलग डिमांड लेकर के आती रहती है। तो बहुत मुश्किल है उसको रेगुलेट करना, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले ही दूसरे अध्याय में आपने बताया कि हरंती प्रसवम मना,
एक इंद्री काफी है तुमको डुबाने के लिए। तो भगवान यहाँ तो मेरे पास पांच पांच है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो उसके आगे फिर ये आज का महत्वपूर्ण श्लोक है जिसके हम लोग पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। इंद्रियाणि पराहुर इंद्रियेभ्य परम मना, मनसस्तु पार्बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सा। तो ये जो आज का श्लोक है, पहले उसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे। सॉरी, मेरे पास हिंदी टेक्स्ट नहीं है तो मैं इंग्लिश ही पढ़ता हूँ। Translation: The working senses are superior to the dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. तो ये इसका ट्रांसलेशन है। मुख्य रूप से हिंदी में अगर बोला जाए, जो वर्किंग सेंसेस हैं यानी जो कर्म इंद्रियां हैं, वो जो डल मैटर है, जो सेंस ऑब्जेक्ट है, उससे ऊपर है। जो मन है वो इन सेंसेस से भी ऊपर है, और जो बुद्धि है वो मन से भी ऊपर है, लेकिन जो जीवात्मा है वो बुद्धि से भी ऊपर है। यानी यहाँ पे चार लेवल की बात की गई है। सबसे पहला लेवल कौन सा है? इंद्रियां। इंद्रियों में भी कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, आप सभी को पता है, पांच कर्म इंद्रियां होती हैं और पांच ज्ञान इंद्रियां होती हैं। इसके बाद पांच इंद्रियों के बाद इसके ऊपर आता है बुद्धि, मन, और मन के ऊपर आती है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर आती है जीवात्मा। तो ये चार चीजें, वैसे तो पांच होती हैं, पांचवा होता है जड़ पदार्थ यानी विषय भोग, यानी हर एक इंद्रियों का विषय। तो यहाँ पे ये बताया गया कि सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है जीवात्मा। तो यहाँ पे भगवान के इस कहने का आशय क्या है? तो वो प्रोपा जी आगे जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रोपा जी क्लियर करते हैं कि आशय इतना सा है कि अगर इंद्रियों को दमन करने में, इंद्रियों को संयम करने में डिफिकल्टी है, तो सिंपली आपको किसके कंट्रोल में लग जाना चाहिए? आपको जो है मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मन भगवान की सेवा में कब लगेगा? जब आप खुद भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो जीवात्मा के स्तर पे यहाँ पे बात चल रही है। तो सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे बताया गया है जो मन है वो इंद्रियों के ऊपर है। तो ये कैसे समझ सकते हैं कि मन इंद्रिय के ऊपर है? कैसे पता चलेगा? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जैसे सामने गुलाब जामुन आ जाता है तो गुलाब जामुन अच्छा लगता है, तो मन, अगर हमने सुन भी रखा है कि गुलाब जामुन अभी मेरे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि डायबिटिक हूं मैं या जो भी कुछ है, लेकिन फिर भी मैं गुलाब जामुन खाने के लिए इंद्रियों की इतनी तीव्र उत्कंठा होती है कि मैं गुलाब जामुन खा ही लेता हूँ। इसी प्रकार से कोई ऐसा जो दृश्य है जो नहीं देखना चाहिए, जो हमें पता है कि नहीं देखना चाहिए, या बच्चे हैं उनको पता है कि पढ़ाई करनी है, अभी मुझे गेम नहीं खेलना, मुझे ये जो भी वेब सीरीज और ये सब चीजें नहीं करनी है, लेकिन फिर भी उनका देखते हैं कि उनका इतना खतरनाक होता है, आंखों में इतना अधिक वेग होता है कि वो देख ही लेते हैं। बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वानम भी कर्षति, एक श्लोक आता है भागवत में कि जो इंद्रियां हैं वो विद्वान को भी कर्षति, खींच लेती हैं, पतन करा देती हैं, इतनी बलवान होती हैं। बलवान इंद्रियो ग्रामो। तो यहाँ पे भगवान ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि मन सुपीरियर है? तो देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल है ये समझना कि मन सुपीरियर। देखिए सबसे पहली बात फिलोसफिकली अगर आप देखिए, एक इंद्रिय जैसे जो आंख है, ये आंख किससे आकर्षित होती है? सुंदर दृश्य से। कान किससे आकर्षित होता है? सुंदर मधुर आवाज से। आपकी जो जीवा है वो किससे आकर्षित होती है? स्वादिष्ट भोजन से। त्वचा किससे आकृष्ट होती है? पर पर किसी भी सॉफ्ट स्पर्श या ऐसे कुछ स्पर्श जो आपको मिल जाए। और जो फाइनली आपकी जो नासिका है, नासिका की जो इंद्रिय वो किससे आकर्षित होती है? वो सुंदर गंध से आकर्षित होती है। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि जो आंखें हैं, जो हमारी आंखें हैं, वो सुंदर गंध अगर कहीं से आ जाए, कहीं पे गुलाब का फूल हो, मान लीजिए हमें एलर्जी हो रखी है, हम गुलाब के फूल की सुगंध नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आंखों के माध्यम से हम उसकी सुगंध ले पाए? बहुत मुश्किल है। आंखें तो नहीं ले पाएंगी, उसका विषय भोग नहीं कर पाएंगी। कहीं ऐसा हो सकता है कि जो हमारी जीवा है, वो जीवा जो है वो कोई सुंदर म्यूजिक बज रहा हो, हम, हो सकता है कि हम कान से ना सुन पा रहे हो उस वक्त के लिए, लेकिन अगर कहीं सुंदर म्यूजिक बज रहा हो और हम अपनी जीवा से उस म्यूजिक को ग्रहण करें और अच्छा, वाह कितना सुंदर म्यूजिक है, ऐसा बोले? नहीं, ये बहुत ही इसमें कोई बेसलेस टॉक जिसको बोलते हैं, इसमें कोई बेस नहीं है। यानी कहने का आशय इतना है कि एक एक इंद्रिय का एक एक इंद्रिय विषय है।
हर एक इंद्रिय का एक पर्टिकुलर इंद्रिय विषय है, वो उसी इंद्रिय विषय से आकृष्ट होती है, वो किसी और इंद्रिय विषय से आकृष्ट नहीं होती है। जीवा है तो वो भोजन से ही आकृष्ट होगी, आंखें हैं तो वो दृश्य से ही आकृष्ट होगी। यानी हर एक पांचों इंद्रियों का पांच विषय भोग है, विषय भोग वस्तु है, वो जिससे आकृष्ट होती है। लेकिन अगर आप मन के बारे में चर्चा करिए, तो मन किससे आकृष्ट होता है? मन तो सुंदर रूप से भी आकृष्ट होता है, मन तो सुंदर प्रसाद से भी आकृष्ट होता है, मन तो सुंदर म्यूजिक से भी आकृष्ट होता है, मन तो किसी टच से भी आकृष्ट हो जाता है, मन जो है अगर सुंदर फ्रेग्रेंस आ रही है तो उससे भी आकृष्ट हो जाता है। यानी जो माइंड है, इसके पांच के पांचों विषय भोग हैं। इंद्रियों के कितने विषय भोग हैं? हर एक इंद्रिय का एक एक विषय भोग है। लेकिन जो हमारा मन है, उसके पांच के पांचों विषय भोग हैं। तो इससे सिंपल है समझना कि जो हमारा मन है वो कहीं ना कहीं इंद्रियों से ऊपर की लेवल पे बैठा हुआ है। और एक और प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहा होता है, सामने वाला कुछ बोल रहा होता है लेकिन व्यक्ति सुन नहीं रहा होता। जैसे एक मैं कहीं तो एक कोई तो एक जोक शेयर कर रहा था कि द इजिएस्ट वे टू डील इन फैमिली लाइफ इज टू हियर, सॉरी, द इजिएस्ट वे टू डील इन द फैमिली लाइफ इज टू लिसन बट नॉट टू हियर, या हियर बट नॉट टू लिसन। यानी बस कान लगाना लेकिन सुनना नहीं वो क्या बोल रहा है आपका पार्टनर। तो ये कहीं तो मैंने जोक पढ़ा था कि ऐसे करके तो उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे कई बार आप देखते हैं कि क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर ने ये बता दिया कि पेपर में ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन फिर भी 50 में से 30 ही बच्चे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, बाकी 20 बच्चे नहीं कर पाएंगे। क्या वो क्लास में नहीं थे? क्या उनके कान वहां पे नहीं थे? थे, सब कुछ था, लेकिन उनका मन वहां पे नहीं था। तो क्योंकि मन सुपीरियर है इस हियरिंग सेंस से, इस कान से मन सुपीरियर है, तो हालांकि वो साउंड जो है वो कर्ण में प्रवेश किया, बट फिर भी मन ने उसको सुना नहीं, इसलिए उसका रिपोजिटरी रिस्टोरेशन नहीं हुआ है। तो सिंपल सी बात है, सेलेक्टिव हियरिंग का एक जो कॉन्सेप्ट आता है, इसी प्रकार से कई बार हमारे सामने ऐसी चीजें होती हैं जो आंखों को दिखती हैं, लेकिन फिर भी मन कहीं और होता है तो उसको हम देख नहीं पाते। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो मन है वो इंद्रियों से सुपीरियर है। लेकिन जो इंद्रियां हैं वो, सॉरी, जो बुद्धि है वो बुद्धि मन से भी सुपीरियर है। क्यों बुद्धि मन से सुपीरियर है? क्योंकि बुद्धि के अंदर ही सारा कुछ स्टोर हाउस है। जो भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन की पावर है, वो सब कुछ कहाँ पे स्टोर होता है? वो सब कुछ स्टोर होता है बुद्धि में। आपको एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे किसी का मन है, वो गुलाब जामुन से आकृष्ट है। सबसे पहले आपकी जो जीवा है वो गुलाब जामुन से आकृष्ट है। फिर जो मन है वो भी गुलाब जामुन से आकृष्ट है। तो अगर दोनों में से किसी को भी गुलाब जामुन दिख गया, जीवा को दिख गया गुलाब जामुन, तो जीवा लपेट देगी। मन को दिख गया तो मन जीवा को आदेश देगा कि देख के लपेटो। लेकिन एट द सेम टाइम आप सोचिए कि वो गुलाब जामुन किसी मलिच या मलिन जगह पे पड़ा हुआ है, किसी जमीन पे गिर गया है, उस पे धूल सनी हुई है, फिर भी आपका जीवा उससे आकृष्ट होगी क्योंकि उसको पता है गुलाब जामुन है। आपका मन उससे आकृष्ट होगा क्योंकि उसमें स्वाद का पुराना अनुभव है कि इसका स्वाद अच्छा है। लेकिन बुद्धि आपकी मना करेगी, नहीं, वो अभी गलत जगह पे गिरा हुआ है, उसको वो खाने लायक स्थिति में नहीं बचा हुआ है, वो सड़ गया है या कुछ भी है। तो फिर आपकी बुद्धि और जीवा उसको लेने से इनकार कर देगी। यानी सिंपल सी बात इतनी है कि जो बुद्धि है वो मन से सुपीरियर जाती है। मन ने आदेश दिया, जीवा ने आकांक्षा की है उस विषय भोग की, लेकिन क्योंकि बुद्धि ने आदेश दिया है कि नहीं ये मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति गुलाब जामुन को ग्रहण नहीं करेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको, हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की चेतना कितनी विकसित है, उसकी बुद्धि का स्तर कितना उठा हुआ है, उसके हिसाब से बुद्धि उसको आदेश या आदेश पालन करती है। तो ये छोटी सी बात हमने आपसे की। लेकिन भगवान इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या बोल रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज भगवान बोलते हैं कि जो आत्मा है वो इन सभी के सुपीरियर है। चाहे वो मन हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो इंद्रिय हो, चाहे इवन वो विषय वस्तु हो, वो उन सभी से सुपीरियर है जो आत्मा है। तो आत्मा सुपीरियर है, इसका क्या मतलब है? तो परम पूज्य भक्ति आश्रम में हमारा बता रहे थे अपनी क्लास में कि आत्मा सुपीरियर है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देखो, जब आप गाड़ी में बैठे हो, जो पैसेंजर है वो गाड़ी में बैठा है, ऐसी गाड़ी में बैठा है कि ड्राइवर उसका आदेश नहीं मान रहा है, स्टेयरिंग फेल हो चुकी है, व्हील अलाइनमेंट गड़बड़ है, तो सबसे सिंपल ऑप्शन क्या है कि जो पैसेंजर है वो गाड़ी से कूद जाए। क्योंकि निश्चित रूप से वो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। कोई कह सकता है नहीं नहीं नहीं, गाड़ी को गैराज तक लेके जाओ ना। कैसे लेके जाएंगे? गैराज तक ले जाने की सिचुएशन ही नहीं बची हुई है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए समझने का प्रयास करिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
गैराज तक ले जाने की स्थिति तब होती जब एटलीस्ट कुछ तो उसके कंट्रोल में होता। एटलीस्ट चक्के सही चल रहे होते, थोड़ा स्टेयरिंग सही से काम कर रही होती, थोड़ा मोड़ा फॉल्ट होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कलयुग में, कलयुग में स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब खतरनाक स्थिति है कि कुछ भी हमारे बस में नहीं है। एक भी इंद्रिय, एक भी मन बुद्धि, कुछ भी हमारे बस में नहीं है। तो सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या है कि भैया गाड़ी से कूद जाओ, थोड़ा कम ही चोट लगेगा। अगर गाड़ी भिड़ी तो चोट ज्यादा लगेगी। तो कहने का अभिप्राय ये है, गाड़ी से कूदने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ हरि की शरण लेनी है। यानी जो अभी तक हमने देखा 41 नंबर श्लोक में कि पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, फिर इसको कंट्रोल करो, फिर उसको कंट्रोल करो, नहीं। सबसे सिंपल प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब कुछ छोड़ो। देखिए, एक रास्ता नीचे से ऊपर जा रहा है, इंद्रिया कंट्रोल करो, उसके बाद फिर मन को कंट्रोल करो, उसके बाद फिर बुद्धि को कंट्रोल करो, फिर आत्मा को भगवान की सेवा में लगाओ। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, व्हील अलाइनमेंट ठीक करने के चक्कर में मत जाओ, स्टेयरिंग व्हील को ठीक करने के चक्कर में मत जाओ, ड्राइवर को फायर और हायर करने के चक्कर में मत जाओ। करना क्या है आपको? आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान को पुकारना है। जो जीव आत्मा है उसको तुरंत भगवान की सेवा में लगाओ। तुरंत भगवान की सेवा में लगाने का विषय यह है कि जो नवविधा भक्ति का प्रोसेस दिया गया है, वो किसी गुरु के अनुगत्य में आकर के उस नवविधा भक्ति को परफॉर्म करना स्टार्ट करिए। बहुत लोग रहते हैं ना कि हम तो इतने पाप किए हैं, हम तो वो किए हैं, 100 चूहे खा करके बिल्ली चली हज को। तो जाने दो, हज को नहीं जाएगी, हज को तो 101वां चूहा भी खा लेगी। इसलिए कुछ भी हुआ हो हमारे साथ, कुछ भी बैकग्राउंड हो, सबसे सुप्रीम सॉल्यूशन क्या है कि भगवान का नाम पुकारा जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एकमात्र उपाय जो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं, अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा। इंग्लिश में इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, हिंदी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो तात्पर्य अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एकमात्र उपाय यही है कि भगवान के अनुगत्य होया जाए। इंद्रियों को अलग से लगाने की चेष्टा करेंगे तो पतन होगा, मन को अलग से लगाने की चेष्टा करेंगे तो पतन होगा, बुद्धि को अलग से लगाने की चेष्टा करेंगे तो पतन होगा। तो सबसे पहले क्या मानना है? सबसे पहले ये मानना है कि जीव कृष्णदास ने यही विश्वास कर लेना है कि मैं जो है भगवान कृष्ण का दास हूं, तो मुझे भगवान की सेवा में लगना है। मैं कौन? मैं हूं आत्मा। और ये जब जानकारी हो जाएगी, जब ये जानकारी हो जाएगी तो फिर जैसे वो अम्बरीश महाराज का आता है कि मना कृष्ण पादा अरविंदो, ऐसे करके जो उसमें श्लोक है ना, उसमें कैसे डिफरेंट डिफरेंट इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया, कैसे उन्होंने मन को भगवान के स्मरण में लगाया। तो ये सारी चीजें संभव है तभी और तभी जब सोल जो है वो रिकॉग्नाइज करती है कि मैं भगवान का दास हूं। तो ये सबसे यहीं से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है कि हमें भगवान का दासत्व एक्सेप्ट करना है। उसके बाद फिर धीमे धीमे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जो मन है उसको शुद्धिकरण, उसको शुद्ध करने में लगाना है, उसको भगवान के स्मरण में लगाना है। बुद्धि को भगवान के श्रवण और कीर्तन को सुनने में लगाना है। इससे धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होंगी। लेकिन जो स्टार्टिंग करनी है वो स्टार्टिंग करनी है हरि शरणम से, भगवान की शरण लेकर के। आप कुछ भी अकेले करने के लिए जाएंगे, मन को अलग लेके जाएंगे, बुद्धि को अलग लेके जाएंगे, इंद्रियों को अलग से इंगेज करने का प्रयास करेंगे, तो ये संभव नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, शास्त्र में कई सारे एग्जाम्पल, कई सारे उदाहरण हैं। इसमें जो बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में इस समय आ रहा है वो द्रौपदी का एग्जाम्पल आता है कि द्रौपदी ने जब उनका असत सभा में चीरहरण करने का दुशासन प्रयास कर रहे थे, तो पहले उन्होंने दोनों हाथों से अपनी जो रक्षा करने का प्रयास किया। दोनों हाथों से उन्होंने अपने वस्त्र को पकड़ा था। लेकिन और भगवान को भी याद कर रही थी, वो भगवान को याद कर, पहले उन्होंने सारे कुरुवंशों को ब्लेम किया कि आपके रहते ये हुआ ये हुआ। कोई भी कुछ भी मदद करने नहीं वाला था। फिर वो अपने पांचों पतियों को देखती हैं, वो उनके भी शर झुके हुए थे। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से खुद को बचाने का प्रयास किया। लेकिन भगवान, वहां रुक्मणी जी का ये प्रसंग आता है कि रुक्मणी जी के साथ भगवान चौसर खेल रहे थे। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि अरे हे दीन वत्सल, हे भक्त वत्सल, आप जाइए, आपकी परम भक्त द्रौपदी कष्ट में है, आप जाइए उसकी रक्षा करिए। भगवान कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, भगवान चौसर खेलने में बिजी रहते हैं। इसके बाद फिर द्रौपदी एक हाथ उठा करके भगवान का स्मरण करती हैं। फिर रुक्मणी जी बोलती है कि अरे अब तो जाइए, अब तो उन्होंने आपको सरेंडर कर दिया है, अब तो जाइए। तो भगवान कहते हैं आप चौसर में अपना अगला मूव खेलिए, अभी थोड़ा चौसर खेल लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। तो तब भी भगवान नहीं जाते हैं। लेकिन फाइनली अल्टीमेटली जब द्रौपदी दोनों हाथों को ऊपर उठा के हे कृष्ण हे गोविंद कहती हैं, जैसे ही ये आता है तैसे रुक्मणी जी फिर भगवान से कहने की तरफ मुड़ती है और देखती हैं कि भगवान वहां पे है ही नहीं है। वहां पे भगवान साड़ी की फैक्ट्री खोल दिए हैं। और द्रौपदी, ऐसा एक कहीं तो मैंने पढ़ा था कि दुष इतना
प्रोडक्शन हो जाता है साड़ी का, अनलिमिटेड प्रोडक्शन। दुशासन जिसके अंदर 10,000 हाथियों का, 1,000 हाथियों का बल था, वो दुशासन कहता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। उसको समझ में ही नहीं आता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो ये भगवान की असीम करुणा है, असीम कृपा है कि अगर कोई पूरी तरह से भगवान की शरण लेता है, वो खुद शायद अपने इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक बार वो अगर भगवान से प्रार्थना करता है, जैसे गजेंद्र के लीला में आता है कि कैसे गजेंद्र बहुत प्रयास करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि पहले उनकी जो रिश्तेदार रहते हैं वो भी उनको निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर रिश्तेदार साइड में हो जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नियां जो है वो आखिरी तक उनके साथ रहती है, साथ देने का प्रयास करती हैं। तो वो पत्नियां उनकी वहां पर रहती हैं उनके साथ आखिरी तक, वो उनको बचाने का प्रयास करती हैं। कई सारी पत्नियां थी तो शिप शिप में आती रहती उनकी पत्नियां उनको बचाने के लिए। लेकिन आखिरी में फाइनली इतना सारा प्रयास करने के बाद भी गजेंद्र की पत्नी उनकी रक्षा नहीं कर पाती। एक भी पत्नी, एक भी बच्चा, उनके छोटे छोटे बच्चे भी प्रयास करते हैं, सब कोई प्रयास करते हैं, गजेंद्र खुद, उनके अंदर कई हजार हाथियों का बल था। एक हु क्या चीज है, एक छोटा सा घड़ियाल क्या है, वो कई सारे हाथियों को हरा हरा सकते थे, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं। और फाइनली फाइनली वो स्तुति आती है। एक कहीं तो मैं सुन रहा था, एक लेक्चर आता है कि गजेंद्र की स्तुति में अगर आप देखेंगे ना, अगर आप में से किसी ने गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाएं पढ़ी हो, तो उसमें किसी भगवान का नाम नहीं आता है। इसलिए कई बार मायावादी बोलते हैं अरे ये तो निराकारी थे भक्त, जो ये गजेंद्र थे मायावादी थे। तो उसमें स्टार्टिंग से लेकर के बहुत बहुत सुंदर प्रार्थना है, बहुत लंबी प्रार्थना है, लेकिन वहां पे किसी भगवान का नाम नहीं होता है जब तक आखिरी श्लोक नहीं आ जाता है। तो कई सारे श्लोकों में वो प्रार्थनाएं करते हैं तो इंद्रदेव खड़े हो जाते हैं अपने ऐरावत पे सवार होकर के, अग्निदेव खड़े हो जाते हैं, वरुण देव खड़े होते हैं कि अरे तुम मेरा नाम तो बोलो, मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ऐसे कई सारे देवता लाइन में लगे होते हैं कि बस मेरा एक बार नाम बोल दो। गजेंद्र किसी का नाम नहीं बोलते हैं। और आखिरी में जाकर के एक सुंदर श्लोक आता है कि तुम अखिल नारायण चेष्टा, ऐसे करके एक श्लोक आता है, उसमें नारायण पुकारते हैं। भगवान वहां पे गरुड़ा एयरलाइंस को वेटिंग दे के रखे थे कि जैसे ही नाम आया तो भगवान कहते हैं, भगवान वैसे तो वेट भी नहीं करते नाम आने का, क्योंकि भगवान जब सारे देवता खड़े होते हैं तो सारे देवता जाना चाहते हैं। नारायणम अखिल गुरु भगवान नमस्ते, जी उन्होंने ये जी बोला। माता जी, जी माता जी। तो जैसे ही सारे देवता जाना चाहते हैं तो भगवान, भगवान भी, सारे देवता खड़े होते हैं कि मेरा नाम पुकारे, तो भगवान वेट नहीं करते हैं, भगवान गरुड़ को बुलाते हैं और जाने लगते हैं। ऐसा कहीं तो मैं सुना था। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि अरे आप कैसे जा रहे हैं, सारे देवता वेटिंग में हैं, वो नहीं गए, आपको भी तो बुलाया नहीं उसने, आप क्यों जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि देखो अभी उसने किसी को नहीं बुलाया। बोले हाँ। तो बोले अगर किसी का सहारा, अगर वो किसी का सहारा नहीं ले रहा है, मतलब बेसहारा है, तो बोले हाँ। तो फिर बेसहारे का सहारा कौन, मैं। तो फिर बेसहारे का सहारा मैं, जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो फाइनली मैं बचा, तो मैं जा रहा हूँ। तो खैर इसके अगर अलग जाए तो जो लीला आती है कि जो गजेंद्र मोक्षी प्रार्थना लिखी गई है, बहुत सुंदर प्रार्थना है, उसमें ये आता है कि भगवान को लगता है कि गरुड़ धीमे चल रहे हैं। गरुड़ किसकी गति से चलते हैं, मन से भी कई गुना गति से चलते हैं, लेकिन भगवान को लगता है कि गरुड़ धीमे चल रहे हैं, तो एक काम करता हूं, मैं जल्दी जल्दी भागता हूँ। गरुड़ को भगवान अपने ऊपर उठा के भागते हैं कि कहीं मेरे भक्त को कुछ ना हो जाए। इतनी तीव्रता के साथ, उत्कंठा के साथ भगवान जाते हैं। क्यों जाते हैं भगवान, क्योंकि गजेंद्र ने, जो माता जी ने श्लोक बोला, उन्होंने, गजेंद्र ने एक कमल का पुष्प उठाया था और उन्होंने भगवान को पूरे हृदय से, अपनी सारी सामर्थ्य, अपनी इंद्रियां कंट्रोल, अपने माइंड कंट्रोल, जो कुछ भी उनके वश में था, वो सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एकमात्र शेल्टर लेने का प्रयास किया था। वो किसका लेने का प्रयास किया था, भगवान का शेल्टर लेने का प्रयास किया था। देखिए मैं एक लेक्चर सुन रहा था परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का। तो महाराज बता रहे थे कि देयर इज अ वॉर एंड देयर आर बैटल्स। युद्ध होता है और युद्ध में छोटी छोटी लड़ाइयां होती हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि हम भक्ति के इस युद्ध में, जो माया के खिलाफ हमने युद्ध लिया है, उसमें कई बार हम छोटी छोटी लड़ाइयां हारेंगे। छोटी छोटी लड़ाइयां का क्या अर्थ है, महाराज बताते हैं कि जैसे कई बार हम इंद्रियों का संयम करने में फेल हो जाएंगे, कई बार मन से हम गलत चीजों में विचरण कर लेंगे, उसमें फेल हो जाएंगे, कई बार हमारी बुद्धि गलत दिशा में हमको ले जाएगी, उसमें भी हम फेल हो जाएंगे, कई बार हम खुद से फेल होंगे, कई बार भगवान हमको फेल कराएंगे। महाराज बोलते हैं ये सब कुछ क्यों है, ये सब कुछ फाइनली इसलिए है ताकि हम अल्टीमेटली ये समझ सकें कि वी कैन नॉट कंट्रोल आवर सेंसेस। हमारे लेक्चर में बहुत सुंदर स्टेटमेंट देते हैं कि we try to control our senses to best of our ability to understand that we cannot control our senses। अगर कोई कंट्रोल करने का ही प्रयास नहीं करता है तो दैववाद का सिद्धांत हो गया, वो तो कहता है ठीक है भगवान की जो इच्छा की, नहीं वो नहीं करना है, हमें कंट्रोल करने का प्रयास करना है, हमें अपना प्रयास करना है। लेकिन उस प्रयास से क्या कंट्रोल होंगे सेंसेस, नहीं।
उस प्रयास से सेंसेस कंट्रोल नहीं होंगे। उस प्रयास से क्या मन कंट्रोल होगा? नहीं, उस प्रयास से मन नहीं कंट्रोल होगा। मन और सेंसेस कैसे कंट्रोल होंगे? जब भगवान हमारे प्रयास से प्रसन्न होंगे। हमारे अपने प्रयास से वो कंट्रोल नहीं होने वाला है, लेकिन जब फाइनली भगवान हमारे प्रयास से अपनी कृपा देंगे, तब वो मन और सेंसेस कंट्रोल होंगे। क्योंकि भगवान कौन है? भगवान ऋषिकेश हैं, भगवान गोस्वामी है और हम गोदास हैं। तो अगर भगवान ही इंद्रियों के स्वामी है, तो इंद्रियों को कंट्रोल कौन कर सकते हैं? भगवान। इसीलिए ये उदाहरण बहुत सारे जो हमने देखे, बहुत ही ऐप्ट उदाहरण है। एक आखिरी उदाहरण लेकर के हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। तो जो ये उदाहरण आता है, ये बहुत सुंदर, भागवतम के प्रथम स्कंद में ये उदाहरण आता है। उत्तरा का उदाहरण आता है। उत्तरा जब उनको भान हुआ कि मेरे जो गर्भ में जो बालक पल रहा है, उसके लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। तो उत्तरा दौड़ के आती है भगवान के पास, पाई पाई महायोगी, ऐसे करके श्लोक आता है भागवतम में। ये है कृष्ण, कृष्ण कहाँ पे थे? कृष्ण उस समय जस्ट निकलने वाले थे, अपने रथ पे बैठ ही गए थे। उत्तरा दौड़ते हुए आती है कृष्ण के पास कि हे भगवान, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। जब वो ऐसे दौड़ करके भगवान के पास आती हैं, तो भगवान पहले तो बोलते हैं, अरे, मतलब उसमें कमेंट्री आती है, उसमें भगवान बोलते हैं, अरे तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? ये तुम्हारे इतने सारे ससुर लोग खड़े हुए हैं, ये अर्जुन है, गांडीवधारी अर्जुन है, अभी अभी युद्ध जीत के आया है। अभी अभी अश्वत्थामा को कुछ देर पहले उसने ही पकड़ा था। तुम्हारे युधिष्ठिर जी हैं, धर्मराज युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, भीम है, 10,000 हाथियों का बल लेके खड़ा हुआ है। तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? बोलते नहीं 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 नहीं, वो सब कोई भी हमें शरण देने वाले नहीं है। एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ आप ही शेल्टर दे सकते हो। आप ही एकमात्र शेल्टर हो। बहुत सुंदर सी वो प्रार्थना है। तो उसमें जब उत्तरा ऐसे भगवान को प्रार्थना करती हैं, सिमिलरली कुंती महारानी जब लिस्ट गिनाती है, तो कुंती महारानी जब भगवान को प्रार्थना कर रही होती है, जब भगवान जा रहे होते हैं, ऐसा वर्णन आता है कि बहुत सुंदर प्रार्थना है उनको, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज नेत्र, ऐसा करके बहुत सारे श्लोक हैं। उसमें एक श्लोक आता है कि मेरा वृष्णियों से भी कोई संबंध नहीं है और कुरुओं से भी कोई संबंध नहीं है। कुरु कौन थे? उनके ससुराल वाले पक्ष। वृष्णि थे उनके मायके वाले पक्ष। तो भगवान चौंक जाते हैं। भगवान बोलते हैं, अरे, मतलब ऐसा कमेंट्री है कि भगवान बोलते हैं, अरे आपका किसी से कोई संबंध नहीं है, ऐसी कैसे बात कह रही हो? अरे कम से कम वृष्णियों, ठीक है, कुरुओं से मत रखो, समझ गया मैं, मटेरियल है, लेकिन वृष्णियों से तो रखो। वो तो स्पिरिचुअल साइड वाले, मेरे ही परिवार वाले हैं। वो बोलती है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मेरा शेल्टर है। और फिर वो आगे गिनाती हैं कैसे वो आपने जो है लक्षागृह में ये किया, वो किया, ये किया। तो वो सारा कुछ आप देखिए, कहीं ना कहीं हर एक भक्त के जो जो एक लेक्चर में एक प्रभु जी है, बहुत सीनियर डिवोटी है, प्रभु जी बता रहे थे कि जो अल्टीमेट चीज है किसी भी भक्त के जीवन में, अगर आप देखेंगे, अल्टीमेट चीज क्या है? अगर वो वैष्णव भक्त है, गौड़िया वैष्णव भक्त है, तो अल्टीमेट चीज के जीवन में है कृष्ण एक शरणम। एकमात्र शरण उसको किसकी है? कृष्ण की। सब कुछ पे ठीक है करता है वो, जो कुछ भी उसके ड्यूटीज है, जो कुछ भी उसकी एक्टिविटीज है, जो कुछ भी उसको लिए विधियां है, वो पालन करता है। लेकिन फेथ पूरा का पूरा उसका भगवान कृष्ण पे है, कि अगर भगवान चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। जो सिक्स सिक्स सिम्टम्स है सरेंडर में, उसमें भी फाइनल सिम्टम यही है कि कृष्ण के ही शेल्टर में रहता है वो, और किसी भी शेल्टर की तरफ वो नहीं भागता है। तो इसेंशियली जो हमने आज के लेक्चर में देखा कि हालांकि बहुत सारे तरीके हैं, हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो फॉरमोस्ट और सबसे सटीक उपाय जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आप भगवान की सेवा में लगिए। आप यानी कि ये जीवात्मा, जब जीवात्मा भगवान की सेवा में लगेगी, तो वो अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएगी ही लगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को अटेंटिवली आप लोगों ने सुना इस क्लास को। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो क्लास एंड करते हैं। Anybody has any question, then we can get one question, otherwise we'll end the class. थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, बहुत श्रीमद् अच्छा भगवत बोलते हैं महापुराण प्रभु की। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अच्छा। थैंक यू।